नमस्कार। आज मैं सूर्य ग्रहण के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल 2021 का आखिरी सूर्य ग्रहण जो है 4 दिसंबर को लगेगा और यह सूर्य ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा। इस वास्ते इसका कोई सूतक काल भी नहीं होगा, मगर सूर्य ग्रहण का मतलब ग्रहण है। यानी जब ग्रहण लगता है तो कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ें पैदा होती हैं संसार में, या कुछ न कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो कि अनरिक्वायर्ड होती हैं। तो पहले भी आपको मैंने बताया था, पिछले वर्ष जब सूर्य ग्रहण आया था तो उससे पिछले वर्ष वहाँ पे आपको पता ही है कि वायरल डिजीज़ कोरोना ने कितना अटैक किया था। अब चंद्र ग्रहण लगा था पीछे जब पूर्णमासी को 15 दिन पहले ही, तो जो है उसमें आपने देखा कि उसके बाद ये कोरोना का एक विकराल रूप और पैदा हो गया है। यानी ऐसी चीज़ें पैदा होती रहती हैं नेगेटिव चीज़ें, और जो संसार के लिए सुखदायी नहीं होती बल्कि दुखदायी होती है। अतः चलिए, जो विधि का विधान है उसके अनुसार सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर को भारतवर्ष में न दिखाई देने की बजाय ये कहाँ दिखाई देगा? ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, वहाँ पे दिखाई देगा। इसके साथ कुछ भाग यूरोप के होंगे। अतः जब इसको कूर्मा चक्कर के हिसाब से तो वलयाकार ये सूर्य ग्रहण जो होगा उसके हिसाब से ये सूर्य ग्रहण दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम जो दिशा है, चाहे वो किसी भी देश की है, उस पर प्रभाव आएगा, चाहे किसी प्रदेश की है। ये पक्की बात है। दक्षिण पश्चिम राशि है, उस पर भी आएगा। ठीक है। तो ये ग्रहण वृश्चिक राशि में, जो कि मंगल की राशि है, जहाँ से केतु सूर्य पहले से ही बुध के साथ संचार कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ये ज्येष्ठा नक्षत्र में लगेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है। अतः वृश्चिक राशि में ये ग्रहण लगने पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किन किन राशियों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। कोई भी देश है, चाहे कोई भी जातक है, चाहे कोई भी नेटिव है, जिसका भी राशि कर्क, आपकी वृश्चिक और मीन, जो जल तत्व राशियां हैं, यानी उन पे प्रभाव ज़्यादा इफेक्ट दिखाई देगा इस ग्रहण का। इसके बाद जो आग्नेय राशियां हैं, जैसे एरीज है, मेष है, उसके बाद सिंह राशि है, उसके बाद धनु राशि है, उन पे उसका प्रभाव उससे आधा हो जाएगा। उसके बाद जो राशियां आपकी भूमि की हैं, यानी पृथ्वी तत्व हैं, जैसे कि टॉरस है और कन्या है, उसके बाद मकर है, इन राशियों पे इसका प्रभाव उससे भी कम होगा, यानी 25% पे आ गया अब। और उसके बाद 0 से 25% की जो बात रह जाती है वो वायु तत्व राशियाँ, जैसे कि आपकी तुला राशि है, कुंभ राशि है और मिथुन राशि है। इस तरह से मैंने आपको 12 राशियों का बता दिया कि आपका इस हिसाब से किस पे ज़्यादा प्रभाव आएगा, किस पे कम प्रभाव आएगा। अब वो आप अपने हिसाब से देखें कि आपका नाम किस राशि से आता है, या आपका जन्म की तारीख के अनुसार कौन सी राशि पड़ती है, या आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से कौन सी राशि आती है, वो आप चेक करेंगे और उसी हिसाब से आप अपने उपाय भी करें। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सूर्य ग्रहण कुछ भी विपदा नेगेटिव संसार पे ज़रूर लाएगा। जो जिन देशों पे ये राशियाँ हैं वहाँ काफ़ी नुकसान होने की भी संभावना हो सकती है, काफ़ी त्रासदी भी आ सकती है। और जिन प्रदेशों में, यानी हिंदुस्तान का जो दक्षिण पश्चिम का भाग है, जैसे महाराष्ट्र है और उसके साथ लगते हैं, इस तरह से
आपके और भी प्रदेशों पे वहाँ इफ़ेक्ट आएगा। आपके प्रदेश में कोई दक्षिण पश्चिम भाग है, हरियाणा, पंजाब, जो भी नॉर्दर्न इंडिया, तो वहाँ पे भी इफ़ेक्ट ज़रूर आएगा इसका। चलिए, ये हुई बात कि राशि का कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट आएगा और कौन सी दिशा पे आएगा। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि सूर्य देव ब्रह्मांड के राजा हैं। वो अगर बीमार होते हैं या उन पे कोई इफ़ेक्ट बुरा आता है तो वो संसार की सभी प्राणियों पे बुरा आता है। इसके साथ साथ आप अपनी कुंडली निकालें और उसमें देखें कि अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आप अपने उस हिसाब से चेक करें। अपने बॉस के, अपने जो भी है यानी मुखिया हैं जो आपके, या आपके घर के मुखिया हैं, उनके बारे में उनकी कुंडली देखें कि सूर्य गलत तो नहीं बैठे कहीं, तो आप अपने उपाय कर सकते हैं। उसी तरह से प्रदेश का राजा है, जैसे देश का राजा है, जिनकी भी ये राशियाँ पड़ती हैं जैसे जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से उन पर इफ़ेक्ट भी आएंगे, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, बुरे ही आएंगे, लेकिन कितने % आएंगे वो मैंने बताया है अभी राशियों के हिसाब से। इसी तरह उन देशों की, इसी तरह जो राजनीति, आजकल राजनीति बड़ी चल रही है क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं कई स्टेटों में, हिंदुस्तान में भी, और इसी तरह से वो राजनीतिक अपने हिसाब से अपनी राशियां देखें और अपना ज़रूर रेमेडीज़ लें ताकि आप इस बुरे प्रभाव से बच सकें। और चाहे वो भारतवर्ष में दिखाई देता है ना देता है, लेकिन जो समय है हिंदुस्तान के टाइम के अनुसार 1:42 से लेके शाम के 6:41 तक ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा। अतः ऐसे समय में आप भोजन वगैरह ना करें, जैसा कि उपाय करते हैं हम, उसी तरह से तुलसी के पत्ते डालें खाने में, उसी तरह से आप उसके बाद स्नान करें और आप दान दक्षिणा ज़रूर दें ताकि उससे ठीक रहे, आपका सारा कारोबार वगैरह भी ठीक रहे। इसके साथ साथ अगर आपके बिजनेस के घर में सूर्य देव बैठे हैं, इस वृश्चिक राशि में आपके प्रोफेशन के घर में बैठे हैं, आपके आयु स्थान पे बैठे, तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से उन्हीं जगह पे अपना दान दक्षिणा ज़रूर करें। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे समय में जो है, जब ये सूर्य ग्रहण का टाइम ख़त्म हो जाए शाम को, उसके बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करते हैं। तो ये रेमेडीज़ हैं और ये जो सूर्य देव के उपाय हैं आप करें। सूर्य देव का मंत्र ज़रूर उच्चारण करते रहें, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम घृणी सूर्याय आदित्य, बड़े सिंपल मंत्र हैं, तो उससे भी अच्छा रहेगा। तो आप अपना बचाव करें, आप अपनी राशि को बचाएं, आप अपने कार्यों को बचाएं और आप अपने कामों में प्रगति लाने की कोशिश करें। चौकन्ने रहेंगे तो ही आप इस ग्रहण के प्रभाव से बच पाएंगे, वरना ग्रहण और वो भी सूर्य ग्रहण से नुकसान ज़रूर संभावित है और उसके इफ़ेक्ट आप ज़रूर देखेंगे, इसके बाद आप ज़रूर देखेंगे। और मैं यहाँ अब आपको ये सारी बातें करने के बाद ये भी बताना चाहता हूँ कि जो जैसे मैंने बताया सूर्य देव ब्रह्मांड के राजा हैं, तो उनको जितना बल रहेगा उतना ही फायदा रहेगा। अतः ऐसे टाइम में आप मंत्र उच्चारण वगैरह ज़रूर करें। इसके साथ मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।